हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो यूपी PCS जो है वो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में होने वाला है। 6 अक्टूबर को ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तक लग रहा था कि जुलाई में होगा अकॉर्डिंग टू आयोग का जो नोटिस था, जो पेपर पोस्टपोन हुआ था। बट अभी रिसेंटली ये लग रहा है कि 6 अक्टूबर को होगा। तो अभी आपको 5 मंथ पूरे मिल जाएंगे PCS की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हम जो है उसी की स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है इन 5 महीनों की वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमको इन 5 मंथ्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो वही हमारी आज स्ट्रैटेजी का वीडियो है, प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान, जो कि 5 मंथ का प्लान है। तो इसमें सबसे पहले क्या हमको जानना है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें या फिर मेंस पे भी फोकस करें इन 5 मंथ्स में। तो जो स्ट्रैटेजी कारगर साबित हो सकती है मेरे हिसाब से वो ये है कि आप 3 महीने जो है प्री कम मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, प्री और मेंस दोनों मिला करके। और जो 2 महीने बाद में बचेंगे अगस्त और सितंबर के, उसमें सिर्फ आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। ये इसको इन 2 महीनों को सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखिए। बाकी आपको मेंस की तैयारी करने के लिए ये 3 मंथ आपके पास है। इनमें प्री की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेंस की भी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो अब बात ये होती है कि कितने घंटे की हम पढ़ाई कर पाएंगे, तभी जा करके हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एवरेज होना चाहिए ये 8 आवर्स का होना चाहिए। 8 आवर्स का एवरेज स्टडी होनी चाहिए आपकी। ये क्यों? जैसे कभी मान लीजिए आप 10 घंटा पढ़ पाएंगे, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, तो 8 घंटे आपका एवरेज होना चाहिए। तभी जो है ये सारा सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। फिर बात आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ भी पढ़ने लग जाएँ या फिर अभी फिर घटना चक्र लेके बैठ जाएँ, क्या करें? एक स्ट्रेटजी वाइज हमें कैसे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी है, तो उस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स और मेंस का पेपर है उसका फॉर्मेट क्या है। जो लोग बिगिनर्स हैं हो सकता है उन्हें पता हो या ना भी पता हो कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो होता है GS का, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें GS GK ये सभी आएंगे। और जो पेपर 2 होगा ये UPSC के बेस पे CSAT हमारा पेपर 2, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन के आपके क्वेश्चंस ये सारे इंक्लूडेड रहते हैं और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये आपकी हो गई प्रीलिम्स की बात। अब हम बात करते हैं मेंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस में कितने पेपर हैं, कितने मार्क्स के हैं, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो पहले हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो मेंस में एक हिंदी का पेपर होगा आपका, ये कंपलसरी हिंदी होती है 150 नंबर का। फिर आता है ऐसे का पेपर। तो ये जो ऐसे का पेपर होता है ये भी 150 नंबर का होता है। उसके बाद पेपर 1 ये GS का 200 नंबर। GS के जो है आपके 6 पेपर होंगे। फिर GS पेपर 2 ये भी आपका 200 नंबर का। GS पेपर 3 भी 200 नंबर का। GS पेपर 4 ये भी 200 नंबर का होगा। देन पहले क्या होता था, ऑप्शनल पेपर होता था। पेपर 5 और 6 ऑप्शनल होते थे, जिसको अभी पिछले साल से 2023 से इन्होंने चेंज कर दिया। और पेपर 5 और 6 में क्या कर दिया है, उत्तर प्रदेश का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आएगी। यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, यूपी स्पेशल रहेगा। तो GS पेपर 5 और GS पेपर 6 ये दोनों यूपी से रिलेटेड होगा। 200 नंबर के ये हो गए। तो मीन्स आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो टोटल मिला करके 1500 नंबर का हो जाएगा। 1500 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। तो ये थी एक बेसिक फॉर्मेट कि प्रीलिम्स में क्या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कितने मार्क्स का होता है। अब ये जो बाकी इसमें चीज़ें, हिंदी में क्या आएगा, ऐसे के टॉपिक्स कैसे होते हैं, GS पेपर 1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो पहले हमको इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो टास्क है वो ये है कि आप यूपी PCS की वेबसाइट पर जाइए और सिलेबस, जो अपडेटेड सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए। सिलेबस को पढ़िए और एनालाइज़ कीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है। और सिलेबस को एनालाइज़ करने के बाद आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी है। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक बुक्स हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। PYQs जो हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को बिगिन करने के लिए। तो PYQs कैसे आपको कवर करने हैं, प्री के, मेंस के, दोनों के, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा भी आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। और आपका टास्क ये है कि सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।